ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगण, राधे राधे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। कार्तिक मास की शुभकामनाएं। आइए हम सुनते हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 18वें की। लिखती हूँ माँ पुराण की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का है वरदान। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। फिर उन्होंने आए कर देखा कि उनके पराजित कर फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बार छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुभ निशुभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़ पड़े। इतने ही में शंकर जी ने जालंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बल्लाहक का फिर सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया। शिवगढ़ चीस ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुभाधिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिव जी को ललकारा और 70 बार मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 वर्ष से उसके शरीर में तीव्र आघात पहुँचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिव जी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गर्दभ माया उत्पन्न कर दिया। उनके गर्दभ अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बजने लगा, साथ में नित्य गाना होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर माता पार्वती जी के पास पहुंच गया। उधर जब माता पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों के साथ छोड़ दिया और आगे आईं। उन्होंने देखा कामतु जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा और अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी के पास जाकर और बुलाया और कहा, दैत्य धन वह नृत्य कृत्य कहाँ है? यह प्रश्न किया कि आप क्या इसे अवगत हैं? तब भगवान विष्णु ने कहा और उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है माता। आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन अवश्य करूँगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का प्रतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चल दिए। प्रिय भक्तगण, ये थी कार्तिक मास की कथा अध्याय 18। हर रोज आपको कथाएं आगे बढ़ती हुई मिलेगी, जिसे आप सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करिए और धन्य कीजिए। कार्तिक मास की पौराणिक कथाएं मात्र सुनने से आपके पाप और कष्ट दूर होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। राधे राधे।